ओम तत्सत। एक प्रश्न है कि क्या भगवान राम भगवान विष्णु के अवतार हैं? तो इसके लिए हमें भगवान विष्णु की प्रवृत्ति को समझना होगा। भगवान विष्णु का काम है पूरी दुनिया का पालन पोषण करना, और उसके लिए वो दुनिया के सभी जीवों को कुछ गुण प्रदान करते हैं, जैसे तुष्टि, पुष्टि, संतुष्टि। ये सब भगवान विष्णु के ही नाम हैं। यानी तुष्टि का मतलब पहले वो हमें सभी प्राणियों को भूख लगाते हैं और उसके बाद वो उत्साहित करते हैं परिश्रम करने के लिए। तो परिश्रम भी भगवान विष्णु का ही नाम है, और उस परिश्रम के फल स्वरूप सभी प्राणियों को जो प्राप्ति होती है वो लक्ष्मी है, और जब उसे ग्रहण करते हैं उस फल को तो उससे संतुष्टि प्राप्त होती है। तो जो परिश्रम है वो भी भगवान विष्णु का नाम है, और जो संतुष्टि है वो भी भगवान विष्णु ही है। तो इसका सीधा सा मतलब है, मैं बार बार एक बार कहता हूं कि अगर दुनियादारी में आपको कुछ चीज चाहिए तो परिश्रम से बड़ा कोई देवता नहीं है, ईमानदारी से बड़ी कोई देवी नहीं है। इन दोनों को अपने हाथों में लेकर चलो आप, तो भगवान विष्णु और लक्ष्मी साक्षात आपके साथ हैं, हर काम में आपको सफलता मिलेगी। अब दूसरी तरफ आए, जब वशिष्ठ जी चारों बालकों का नामकरण कर रहे हैं, तो जब वो एक बालक को अपनी गोद में लेते हैं और उसके माथे पर जब तिलक लगाते हैं तो उसका माथा देख के खुद ही प्रणाम करते हैं, और ये समझ जाते हैं उनके मस्तक की लकीरों से कि ये भगवान विष्णु ही हैं। तो क्या कहते हैं वो, और भगवान विष्णु का क्या गुण है? दुनिया का पालन पोषण करना। तो वो क्या कहते हैं? विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। कि ये वही है जो पूरी दुनिया का पालन पोषण करते हैं, तो वो यहां भी यही काम करेंगे, तो इसलिए मैं इनका नाम भरत रख रहा हूं। तो इन बातों से सिद्ध होता है कि भगवान विष्णु के अवतार भगवान राम नहीं है, भगवान विष्णु के अवतार हैं भरत भैया। एक बात से और ये सिद्ध होता है, भगवान विष्णु भी पूर्ण सतोगुणी है और भरत भैया भी पूर्ण सतोगुणी है। सतोगुणी का मतलब है कोई विकार नहीं है इनके अंदर, और पूरी तरह से धर्म के अनुसार ये काम करते हैं। तो इससे भी ये सिद्ध होता है कि भगवान विष्णु के अवतार भरत भैया हैं। अब जब भगवान विष्णु के अवतार राम जी नहीं है, तो फिर ये प्रश्न खड़ा होता कि राम जी किसके अवतार? अब इसके लिए हमें एक और ज्ञानी के साथ चलना पड़ेगा। वो ज्ञानी जी हैं हनुमान जी। हनुमान बाबा सुग्रीव के कहने से ब्राह्मण का वेश बनाकर ये देखने के लिए जाते हैं कि ये जो वीर पुरुष धनुष बाण धारण करके आए हैं, जिनके शरीर से दिव्य तेज निकल रहा है, इनका भेद लेना है, ये कौन है? तो वो उनके पास जाकर प्रणाम करते हैं, और हनुमान बाबा उनसे कहते हैं, उनका तेज देख के कि ऐसा तेज किसमें कि तुम त्रिदेव में को, तीन देव यानी ब्रह्मा विष्णु महेश में से कोई दो हो। तब हनुमान जी को खुद ही ध्यान आता है कि भाई उन तीनों में से एक तो मैं खुद हूं, और उन दोनों को भी अच्छी तरह जानता हूं, ये तो नहीं है वो दोनों। फिर कहते हैं वो, नर नारायण की तुम दो, क्या तुम दोनों नर नारायण हो? तब उन्हें ध्यान आता है नारायण तो सन्यासी हैं, और इन्होंने तो धनुष बाण धारण कर रखे हैं, तो ये नर नारायण भी नहीं है। फिर उन्हें एकदम ध्यान आता है, मैं जिनके इंतजार में यहां बैठा हुआ हूं वर्षों से, कहीं ये वही तो परम ब्रह्म नहीं है। तो तब क्या कहते हैं हनुमान जी हाथ जोड़कर, जन रंजन भंजन को, यानी मनुष्यों के, देवताओं के, यक्षों के, किन्नरों के, गंधर्वों के दुखों को दूर करने के लिए हारिन भूमि भार, और जो राक्षसों में जो अत्याचार पाप इस धरती पर कर रखे हैं, तो उन पापों को हटाकर धरती का वजन कम करने के लिए
कि तुम अखिल भुवनपति लीन मनुज अवतार, कहीं तुमने तो अवतार धारण नहीं कर लिया। अखिल भुवनपति, वो अखिल भुवनपति तो नहीं हो तुम। अखिल भुवनपति कौन? एक भुवन में एक ब्रह्मा होता है, एक विष्णु होता है, एक महेश्वर होता है, और एक भुवन का एक ब्रह्म होता है। लेकिन अखिल भुवनपति अनगिनत ब्रह्मांड जो है उनके नायक यानी परम ब्रह्म हो तुम। मैं तुम्हें पहचान गया। तो तुमने मनोज अवतार लेगा और रोने लगे हनुमान जी प्रेम के मारे, श्रद्धा के मारे, और कहने लगे प्रभु मैं तो जीव हूं, तो स्वाभाविक है मैं आपको भूल गया, नहीं पहचान पाया। लेकिन आप तो परम ब्रह्म है, आपने मुझे अपने भक्त को कैसे बुला दिया? तो राम जी कहते हैं भैया मैं तो पहले ही कह के आ गया, मोही कपट छल छिद्र न भावा। हनुमान जी आपने ब्राह्मण का कपट वेश धारण कर रखा है, इसलिए मैंने आपको नहीं पहचाना। आप हनुमान के वेश में आते तो मैं आपको गले लगाता। तुरंत हनुमान जी अपने वेश में आ गए, हनुमान के वेश में, और राम जी ने उन्हें तुरंत अपने गले लगा लिया। तो इससे सिद्ध होता है कि भगवान राम अखिल गुणवती यानी परम ब्रह्म है, तो और उन्हें कपट छल बिल्कुल नहीं भाता। तो इसलिए जो मेरे प्रभु की शरण में जाना चाहता है उसे कोई आडंबर करने की जरूरत नहीं है। केवल अपनी आंखों में दो आंसू, एक तो वो जो छल कपट तुमने कर रखा है उसके प्रायश्चित के रूप में, और दूसरा आंसू मेरे प्रभु के प्रेम में बहा दो। बस यही उपहार है मेरे प्रभु के चरणों का। मिल जाएंगे, तुम्हें ना मिले तो मेरे पास आ जाना, मैं दे दूंगा तुम्हें, तुम्हारे अंदर ही बता दूंगा तुम्हें जागृत, वो विवेक तुम्हारे अंदर ही जागृत कर दूंगा कि तुम्हें अपने अंदर ही मेरे प्रभु मिल जाएंगे। ओम तत्सत।